सपने में जगदम्बा ने अपना द्वार दिखाया है। आज तो रुकना मुश्किल है, माँ का बुलावा आया है। सपने में जगदम्बा ने अपना द्वार दिखाया है। आज तो रुकना मुश्किल है, माँ का बुलावा आया है। आज तो रुकना मुश्किल है, माँ का बुलावा आया। हेलो गाइज़, वेलकम टू द चैनल आफ्टर लॉन्ग टाइम। मुझे पता है वीडियो बहुत टाइम बाद आ रही है, लेकिन मैंने आपको प्रॉमिस किया है ना, वीडियो जब आएगी, जब कुछ इंटरेस्टिंग होगा। तो हम जा रहे हैं वैष्णो देवी माता के दरबार फाइनली। भाई मैं तो बहुत टाइम बाद जा रही हूँ, तो बहुत एक्साइटेड हूँ वहाँ की नई नई चीज़ देखने को। लेकिन मेरी बहन तो हर साल जाती है, तो सोचा चलो हम भी चलते हैं, माता ने बुलाया है। ये तो सच बात है, जाता वही है जिसको माता रानी बुलाती है। तो बोलो जय माता दी। जब तक बस नहीं आई तो हम छोटी मोटी रील बना रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो इतनी सी देर में हमारी बस आ गई थी फाइनली। हम बहुत खुश थे, जा रहे थे बस। जैसे जैसे हम जा रहे थे वैसे वैसे टाइम निकल ही जा रहा था। ये बस हमें मिली लाल किले से, और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तो मैं ये थी कि स्लीपर वाली बस थी और मेरी बहन चाहती थी हम ट्रेन से जाए, लेकिन मेरा मन था कि हम बस से जाएंगे। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, और हमें जैसी सीट मिली ऊपर जाके, तो हम तो इतने खुश हो गए कि भाई इतनी अच्छी कंफर्टेबल थी। और मेरे भाई बहन भी बाहर खड़े हुए थे, वो हमारी वीडियो बना रहे थे, हमें बाय कर रहे थे। जैसे जैसे धीरे धीरे बस चलने लगी, हम उनको देख रहे थे और वो हमें देख रहे थे। बड़ा मज़ा आ रहा था उस टाइम। पहले तो हमें लग रहा था कि बस की टिकट महंगी होगी, लेकिन मेरी बहन ने सारी बातचीत करके एक जने की 900 रुपये की टिकट थी, और बड़ी फर्स्ट क्लास बस थी। मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थी। तो हम चल पड़े, हमारी बस धीरे धीरे चल रही है। तो चलो चलते हैं फिर दर्शन करने। फाइनली सुबह हो ही गई, और रात भी काफ़ी अच्छे से बीत गई थी हमारी। कभी नींद आ रही थी, कभी नहीं आ रही थी। तो मैं बार बार रात को बाहर देख रही थी, पर्दा हटा हटा के। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन हमें ज़्यादा टाइम लग गया पहुंचने में। हम सोच रहे थे कि 9-10 बजे हम आराम से पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें 12-1 तो बज ही गए थे जैसे तैसे करके। भाई फिर तो यहाँ से बस चलती रही, हमारी चलती रही। 2-3 घंटा और था हमारे पास। तो हम बस ऐसी बातें करते करते, हंसी मजाक करते हुए टाइम बीत गया था। जैसे कि मैं अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस थी कि मैं बहुत अच्छे से ट्रैवल करूँगी इस बार, क्योंकि ये जो बस होती है पहाड़ों के बीच से निकलती हुई चलती है, और हमें वॉमिटिंग आने को होती है। तो इस बार मुझे वॉमिटिंग बिल्कुल भी नहीं आई। मैं बहुत ही फिट एंड फाइन गई थी, क्योंकि मेरे साथ माता रानी थी। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी थी।
की खासियत बस एक ही चीज़ से थी कि जैसे ही पहाड़ दिख जाते हैं तो ऐसा लगता है बस अब हम पहुंचने वाले हैं। तो फाइनली हम कटरा पहुंचने वाले थे। फाइनली हम पहुंच चुके थे। काफ़ी धूप हो रही थी लेकिन सामने व्यू देखकर सुकून सा था। आसान बात नहीं है 14 घंटे ट्रैवल करना, बहुत थक चुके थे और बस मन था कि होटल पहुंच जाएं। फिर हमें वहां हेल्पर मिल गए थे, उनकी कार में हम होटल पहुंचे और हमें होटल भी अच्छा खासा मिल गया था। गाइस फाइनली 2-2:30 तो बज ही चुका था हमें पहुंचते हुए और सब आराम भी कर रहे थे, थक चुके थे। लेकिन मेरे को बिल्कुल भी चैन नहीं था। मैं फिर भी सामने व्यू देख के वीडियो बना रही थी ताकि मैं सारी मेमोरीज अपने फ़ोन में कैप्चर कर लूँ। गाइस हमने डिसाइड किया था कि हम 5 बजे चढ़ाई करना शुरू करेंगे ठंडे मौसम में, क्योंकि इस टाइम धूप काफ़ी थी और हमारी हालत भी नहीं थी कि हम एनर्जी के साथ चढ़ाई कर सके। उससे पहले हम रेस्ट करेंगे, लंच करेंगे। मिलूंगी आपको चढ़ाई पे, तो बोलो जय माता दी। भोर भरे दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भरे दिन चढ़ गया मेरे अम्बे। चलो भाई निकल पड़े हैं दर्शन के लिए, तो तैयार हो जाओ 14 किलोमीटर चलने के लिए। और ये ले लिया है मैंने अपना सेफ्टी कार्ड, क्योंकि आपको इसके बिना एंट्री बिल्कुल नहीं मिलेगी। इस कार्ड को हम कहेंगे RFID कार्ड। मैं आपको बता दूं, कार्ड मैंने काउंटर नंबर 2 से लिया है, क्योंकि काउंटर नंबर 1 पर मुझे 1 घंटा भी लग सकता था। तो आप जब भी आएंगे काउंटर नंबर 1 पर ही जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसकी टाइमिंग होगी मॉर्निंग 5 बजे से रात को 10 बजे तक। भाई मैं तो चल पड़ी हूँ अपनी बहन के साथ ट्रैकिंग पे, माता रानी का नाम लेके। बहुत ही अच्छा लग रहा था जिस टाइम हम निकले थे। बहुत एनर्जी भर गई थी हमारे अंदर चलने की, बस चलते ही जा रहे थे माता रानी का नाम लेके। जय माता दी। आयो घोड़े पे अजी। गाइस जिस टाइम हमने चढ़ाई करना शुरू किया था उस टाइम थोड़ी सी धूप थी और 6 बजे के बाद ठंड भी बिल्कुल भी नहीं थी वहाँ पे। लेकिन ठंड हमें वहाँ लगी जहाँ पे हमने भैरव बाबा की चढ़ाई करना शुरू कर दिया था। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्वेटर या शॉल अपने साथ कैरी ज़रूर कर लेना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ऊपर की साइड। जय माता दी। माता दी सारे जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।
गाइस वो जो हर मिनट के जो पल थे मैं बिल्कुल भी उनको खोना नहीं चाहती थी। आई कांट एक्सप्रेस। और ये जो आप व्यू देख रहे हो ना, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि इनको देखते देखते रास्ता कब कट जाता है पता ही नहीं चलता। हम जितना करीब जाते जा रहे थे, बहुत ही प्यारा मौसम लग रहा था उस टाइम। हमने अभी छोटा सा ब्रेक ले लिया है फ़ोटो वीडियो बनाने के लिए, फिर दोबारा से हम कंटिन्यू करेंगे अपनी चढ़ाई। तो बोलो गाइस, जय माता दी। गाइस फाइनली हमने 2 या 3 किलोमीटर क्रॉस कर लिया ही होगा, और यहाँ से हमें कटरा शहर का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। बहुत ही सुंदर था। गाइस मैं आपको एक रोड मैप बता देती हूँ कैसे आपको नीचे से ऊपर आना होगा। वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है बाण गंगा से। बाण गंगा से सबसे पहले आपको जाना है अर्धकुंवारी, जो 6 किलोमीटर का ट्रैक है। अर्धकुंवारी से भवन पहुँचने के 2 रास्ते हैं। एक है हाथी मत्था जो 9.5 किलोमीटर है, दूसरा है नया वाला हेमकोटी जो 8.5 किलोमीटर का है। भवन पहुंचने के लिए आप पैदल जा सकते हो या दूसरे वे से भी जा सकते हो, जैसे घोड़ा, पालकी, हेलीकॉप्टर और बैटरी कार। घोड़ा बाण गंगा से भवन तक पुरानी यानी कि हाथी मत्ता से जाता है, और बैटरी कार अर्धकुंवारी से भवन तक नए रास्ते से जाती है, और हेलीकॉप्टर आपको सांझी छत पर ड्रॉप करेगा जहां से भवन 2 किलोमीटर का। और गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट बात टेल यू, ईवी की जो बुकिंग होती है और हेलीकॉप्टर की जो बुकिंग होती है, आपको 2 महीने एडवांस में वो करवानी पड़ेगी। चढ़ाई करते करते दिन ढल ही गया, और इतना प्यारा व्यू और इतने प्यारे प्यारे नज़ारे देखने को मिल रहे थे। बस घर आने का तो मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से, कि वहीं बस जाऊँ, ऐसा मन हो रहा था। सच बताऊं तो गाइस मुझे अपने ऊपर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। मेरे को पहले तो लग रहा था कि मैं चढ़ाई नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जब मैंने चढ़ाई करनी ख़त्म कर दी थी तो मुझे अपने लिए इतनी प्राउड फीलिंग हो रही थी कि मैं क्या ही बताऊं। उस टाइम मैंने तो अपनी बहन को भी पीछे छोड़ दिया था चढ़ाई करने में। बस मैं मगन हो गई थी माता रानी के ऊपर ही, और माता रानी ने मेरा साथ भी दिया, मेरे साथ खड़ी रही। बस बोलो जय माता दी।
जब हम चढ़ाई कर रहे थे तो माता रानी की आरती चल रही थी और हम भी चढ़ाई करते करते आरती सुन रहे थे। ऐसा लग रहा था हमने मन से दर्शन कर लिया माता रानी के। बड़ा सुकून सा हो रहा था, मन में एक शांति सी बैठ गई थी हमारे। रुको, रुक जाओ। थोड़ी देर ब्रेक लिया मैंने तो कॉफ़ी लेना पसंद करा। उस टाइम बहुत थक गई थी, फिर दोबारा से मेरे अंदर एनर्जी आ गई थी, तो बस चलो चढ़ाई करते। एषा श्रीमहाविद्या य एवं वेद स श्लोकं तरति। नमस्ते अस्तु भगवती। गाइज़ मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप नए वाले रास्ते से जाओ, क्योंकि वहाँ घोड़े खच्चर पालकी कुछ भी नहीं चलता है। उस रास्ते में गंदगी बिल्कुल भी नहीं है और बहुत साफ़ सुथरा रास्ता है, शांति वाला रास्ता, और आप आराम से माता रानी का नाम लेके चढ़ाई कर सकते हो। गाइज़ थक गई हो बहुत ज़्यादा। जय माता दी। इस टाइम मैं सोच रही थी कब दरबार आएगा, कब मुझे देखने को मौका मिलेगा, और फाइनली जब मैंने सामने देखा तो मुझे इतनी शांति मिली कि मेरी जितनी भी थकावट थी वो सारी उतर चुकी थी। बहुत सुकून सा मिल चुका था। मैं तो यहाँ पे आधा घंटा कम से कम यहाँ खड़ी रही और माता रानी को देखती रही दूर से कि आपने मुझे हिम्मत दी बहुत यहाँ तक साथ देने में। और मैं बड़ी खुश हो रही थी उनको देखते देखते कि मैंने फाइनली चढ़ाई कर ही ली है, मैं उनके पास आ गई हूँ फाइनली। चलो भाई, माता रानी के तो दर्शन हो गए फाइनली, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। जब दर्शन हुए ना, ओ माय गॉड, वो जो सुकून था, वो जो खुशी थी ना, आई कांट एक्सप्रेस। लाइक जन्नत, जन्नत के दरवाजे खुल गए गाइस। चलो दर्शन तो हो गए, तो सोचा कुछ खा लेते हैं, भूख भी लगी थी और भैरव बाबा की चढ़ाई करने के लिए एनर्जी भी होनी चाहिए। काफ़ी अच्छा और फेमस रेस्टोरेंट था सागर रत्ना, बहुत ही टेस्टी खाना होता है वहाँ का, और आप जाओगे तो ज़रूर ट्राई करना, मैं बस यही एडवाइस दूंगी आपको। स्टार्ट कर दी है भैरव बाबा की चढ़ाई, और माता रानी का दरबार इतना सुंदर लग रहा था। माता रानी के दरबार में फ़ोटो वीडियो अलाउ नहीं थी गाइस, वरना मैं क्या, कोई भी मिस नहीं करता कैप्चर करने को।
मैं बता दूं, हमने चढ़ाई करनी स्टार्ट की 12:30 बजे और हमारा मोटिव था कि हम जल्द से जल्द दर्शन करके मॉर्निंग से पहले नीचे उतर आएंगे। गाइस, मैं आपको एक बात और बताऊंगी कि माता वैष्णो देवी की चढ़ाई से ज़्यादा भैरव बाबा की चढ़ाई बहुत डिफ़िकल्ट है। हम मस्ती करते करते चढ़ ही गए फाइनली। तो फाइनली हम चढ़ ही गए हैं टॉप पर। यहाँ से माता रानी का दरबार भी दिख रहा था और हमने भैरव बाबा की भी चढ़ाई कर ही ली। दर्शन भी हो गए बहुत अच्छे से। कहते हैं माता रानी के दर्शन के बाद भैरव बाबा की चढ़ाई ज़रूर करनी चाहिए। कहते हैं दर्शन पूरे नहीं माने जाते। हम तो बहुत खुश थे, हमने दर्शन कंप्लीट कर ही लिए। अब हम आराम से नीचे सही सलामत उतर जाएं, माता रानी का हाथ हमारे सर पे बना रहे। नीचे उतरते टाइम हमें पूरे रास्ते खाली मिले, ना डिस्टरबेंस ना खच्चर, अपने आराम से हम उतर रहे थे। उतरते उतरते सुबह के 5 बज गए थे और हमने सबसे पहले मॉर्निंग में अर्धकुंवारी भवन के दर्शन करने को मिले। बहुत सुंदर भवन था। गाइस, अब तो मैंने हिम्मत हार ही ली थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी। और आपको एक बात और बता दूं, चढ़ाई करते टाइम आपको इतनी थकान नहीं होएगी जितनी आप उतरते टाइम बहुत थक जाओगे, क्योंकि ढलान बहुत है। बी केयरफुली।
हारते हारते सीढ़ियों वाला रास्ता ले ही लिया। पैरों में बहुत दर्द होने लगा था, जैसे हिम्मत ख़त्म होती ही जा रही थी। ये सीढ़ियाँ कम से कम 600-700 तक सीढ़ियाँ थी और उतरते मेरे पैर एकदम सुन्न हो चुके थे। मैं सीढ़ियों वाला रास्ता नहीं लेना चाह रही थी, लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने सजेस्ट किया कि हम इसी से ही उतरेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और हम उतर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए उनका सुन के मैं उतर चुकी थी। पूरी चढ़ाई करके जब हम नीचे उतर चुके थे तो काफ़ी भीड़ हो गई थी और हमें इतना सुकून मिल रहा था कि फाइनली हमने चढ़ाई कर ही ली माता रानी के। और बस अब हम थके हुए थे, वेट कर रहे थे कि कब हम जाएंगे होटल। और यहाँ मैंने जो अपनी चुन्नी बांधी हुई थी सर पर, वो भी मैंने यहाँ पे बांध दी थी ताकि मैं यहीं छोड़ के जाऊँ और माता रानी मेरी विश पूरी कर दे। चलो फिर फाइनली ट्रेन हमें मिली गई और चलने लग गई। तो ऐसा लग रहा था कि बस हम सारी चीज़ें, अपनी मेमोरीज छोड़ के जा रहे हैं अपने वापस घर। बहुत अजीब सा लग रहा था, वहाँ से आने का मन नहीं था, फिर भी जाना पड़ा। और इतने अच्छे अच्छे व्यू, हमें इतने पहाड़ देखने को मिले वापसी आते टाइम। बहुत सुकून था गाइस। आप जाओगे तो सारी चीज़ें अपने फ़ोन में कैप्चर करके ज़रूर लेकर आना। मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगी कि वैष्णो देवी हर कोई नहीं जा पाता है, जिसका बुलावा आता है वही जा सकता है। तो बोलिए लास्ट में जय माता दी, जय माता दी। मैं तो माता रानी से बस एक ही विश पूरी करूँगी कि माता रानी मुझे हर साल बुलाए और मैं हर साल ऐसी आऊँ खुशी खुशी, और अपने फ़ोन में सारी चीज़ें कैप्चर करके लेके जाऊँ ताकि मैं आगे को याद कर सकूँ इन पलों को देखकर। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। जय माता दी।